नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ फारूक यादव। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के बसडीला गांव में पिछले 4 महीने से मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों को उनका पैसा नहीं दिया गया है, जिसके चलते मजदूरों को मजबूरी में गांव के सामने प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मनरेगा के तहत काम करने वाले करीब दर्जन भर मजदूरों ने ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक पर मजदूरी न दिलाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कई बार शिकायत करने के बाद भी मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में मजदूरों ने गांव के बाहर प्रदर्शन कर प्रशासन से ग्राम प्रधान और स्वरोजगार सेवक के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। सर, पैसा हम मनरेगा में काम किए हैं, वो पैसा मांग रहे हैं तो प्रधान कह रहा है आप कुछ भी कर सके, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। से आई है, 24 दिन काम किए हैं, पैसा नहीं देता है। जाने के लिए बोल रहा है कि गाली दे रहा है और नहीं कहता जाकर दरखास्त दे दो, हम नहीं देंगे पैसा। बीते दिन जहां देश भर में आजादी की खुशियां मनाई जा रही थी, तो वहीं पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बीते दिन आजादी के मौके पर काला दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर उतरकर बाइकों पर काले झंडे लगाकर रैली निकाली। इन किसानों की मांगे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि अध्यादेशों को वापस लिया जाए। सिर्फ हरियाणा और पंजाब ही नहीं, बल्कि देश भर के किसान सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। बीते दिन किए गए इस प्रदर्शन में किसानों ने सरकार द्वारा तैयार किए गए बिजली संशोधन बिल का विरोध किया। आपको बता दें कि बिजली संशोधन बिल के होने से किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की बजाय पूरी कीमत देनी होगी, जिसके चलते किसानों में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश भरा हुआ है। इसके चलते ही पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बाइकों पर काली पट्टी और काले झंडे लगाकर मार्च निकाला था। किसानों का प्रदर्शन हरियाणा के शाहबाद से मोटरसाइकिल पर काले झंडों के साथ कुरुक्षेत्र तक चला। साथ ही किसानों ने अध्यादेश की कॉपी को भी आग के हवाले कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ आज़ादी के मौके पर भारतीय किसान यूनियन संघर्ष कमेटी ने गांव-गांव में केंद्र सरकार के पुतले भी फूंके। किसानों की परेशानियों को कम करने के लिए एसबीआई बैंक ने एक नई शुरुआत की है, जिसके तहत अब किसानों को केसीसी की लिमिट बढ़ाने के लिए बैंक शाखाओं तक जाकर घंटों लाइनों में लगकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसान घर बैठे ही अब आसानी से अपने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा सकते हैं। दरअसल इसके लिए एसबीआई बैंक ने अपने योनो ऐप में किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू सेवा की शुरुआत कर दी है। किसानों की सहूलियत के लिए योनो में केसीसी रिव्यू के ऑप्शन को काफ़ी आसान बनाया गया है। सिर्फ 4 स्टेप में किसान अपने केसीसी की लिमिट को बदलवा सकते हैं। एसबीआई के अनुसार योनो कृषि में शुरू की गई सुविधा से 75 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। बिना किसी आवेदन के केसीसी रिव्यू की सुविधा से किसान अपने केसीसी की लिमिट को बढ़ा सकेंगे। किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों के अलावा चलिए अब एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी कई और खबरों पर। तेलंगाना में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते वहां पर कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस दौरान बाढ़ में करीब 12 किसान अपने खेतों में ही फंस गए थे, जिसके चलते आर्मी के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया और किसानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के किसान को आखिरकार 5 साल बाद अब जाकर इंसाफ मिला है। दरअसल 5 साल पहले किसान ने रिलायंस लिमिटेड के केमिकल युक्त पानी के रिसाव से अपने खेतों के खराब होने की बात कही थी, जिसके चलते अब जाकर एनजीटी ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया है और अब रिलायंस कंपनी किसान को 50 लाख रुपए का हर्जाना भी देगी। तो दोस्तों, आज की किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस वक्त ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं।